नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की चित्रकला टॉपिक स्टार्ट किया था और राजस्थान की चित्रकला में अपन ने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पर चर्चा कर ली थी। इसके अलावा अपन के ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बची थी। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में एक फैक्ट बताना मैं आपको भूल गई थी कि नरोत्तम दास के द्वारा मुरली मनोहर का चित्र चित्रित किया गया था। इसे आप ऐड कर दीजिएगा अपने नोट्स में। नरोत्तम दास के द्वारा मुरली मनोहर का चित्र चित्रित किया गया था, जिसे उदयपुर की मोनालिसा या फिर मेवाड़ की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जबकि भारत की मोनालिसा अपन ने कल बनी ठनी पढ़ा था, किसने कहा था? तो एरिक डिक्सन ने कहा था। जबकि मेवाड़ की मोनालिसा पूछे तो मुरली मनोहर चित्र, जो कि किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो अपने नरोत्तम शर्मा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में आज अपन ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पर चर्चा करेंगे। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आमेर शैली सबसे पहले, आमेर शैली जिस पर मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम मुगल शैली का प्रभाव किस पे पड़ा था? तो आमेर शैली पे पड़ा था। ठीक है, इसमें प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों में गेरुआ, कालवी, इसके अलावा हरी मिर्च के रंगों से यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे। ये प्रारंभ कब हुई थी पूछे आपको? आमेर शैली प्रारंभ हुई थी अपने मिर्जा राजा मान सिंह के समय। ठीक है, मिर्जा राजा मान सिंह के समय प्रारंभ हुई थी और इस समय क्या हुआ था कि आमेर दुर्ग पर भित्ति चित्रण सर्वाधिक हुए थे और आमेर दुर्ग पर सबसे ज्यादा चित्रण किया गया था और आदि पुराण ग्रंथ का चित्रण किया गया था। आदि पुराण ग्रंथ किसने रचित किया गया था? तो ये किसका है पूछे आपको? तो पुष्पदत्त के द्वारा। ठीक है, पुष्पदत्त के द्वारा आदि पुराण ग्रंथ का चित्रण किया गया था। इसके अलावा पूछ ले प्रारंभ तो अपने मिर्जा राजा मानसिंह के काल में हो रही है। वहीं स्वर्ण काल पूछ ले किसके काल में हुआ था? स्वर्ण काल किस राजा का काल रहा था? तो मिर्जा राजा जयसिंह का काल है, जो अपने आमेर शैली का स्वर्ण काल रहता है। ठीक है, इसमें मिर्जा राजा जयसिंह के समय क्या हुआ था? तो बिहारी सतसई ग्रंथ का चित्रण किया गया था। बिहारी कौन थे? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी, और इन्होंने इनकी रचना है सतसई बिहारी जी की रचना है। बिहारी सतसई ग्रंथ का चित्रण किया जाता है और ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं बिहारी जी। बिहारी जी के बारे में तो कहा जाता है इनके जो दोहे हैं, बिहारी के दोहे, जियो नाविक के तीर, देखण में छोटा लागे घाव करे गंभीर, यानी कि ये बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ बयां कर जाते थे, इसीलिए कहते हैं बिहारी के दोहे, ज्यों नाविक के तीर, देखण में छोटा लागे घाव करे गंभीर। ये ऐसे बिहारी जी का इनका व्यक्तित्व रहा है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं का चित्रण किया गया था किसके समय? मिर्जा राजा जयसिंह जी के समय। ठीक है, चित्रकार पूछे आमेर शैली के कौन कौन से रहे हैं? तो अपने पुष्पदत्त है। पुष्पदत्त जिसने आदि पुराण ग्रंथ का चित्रण किया था। यहाँ पे ये देखो गलत लिखा हुआ है, प नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान रखिएगा। ये देखो पुष्पदत्त, मुरली, हुक्काचंद, गोपाल, हुक्मा, उदय और जीवन, ये है अपने आमेर शैली के प्रमुख चित्रकार। पुष्पदत्त, मुरली, हुक्काचंद, गोपाल और हुक्मा और उदय और जीवन। ठीक है, उसके बाद में अपने जयपुर शैली का प्रारंभ कब हुआ था पूछे आपको? तो जयपुर शैली का प्रारंभ हो रहा है जयपुर की स्थापना के साथ ही। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। तो फिर सवाई जयसिंह के काल में जयपुर शैली प्रारंभ होती है और सवाई जयसिंह के दरबार में एक चित्रकार रहता था, कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसने रजबनामा ग्रंथ का चित्रण किया था। रजबनामा क्या है पूछे आपको? तो अपने महाभारत के फारसी में अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का ही फारसी में अनुवाद किया गया, जिसके मोहम्मद शाह के द्वारा रजबनामा ग्रंथ का चित्रण किया गया था और ये रजबनामा फिर इन्होंने सवाई जयसिंह को भेंट कर दी थी। किसने? मोहम्मद शाह ने। ठीक है, इसके अलावा यशोधरा चरित्र पर भी इस पर चित्रण किया गया है और इसके जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों में साहिब राम, जिसने अपने सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद चित्र का मतलब होता है उनकी पूरी फोटो बनाना, व्यक्ति चित्रण। ठीक है, तो व्यक्ति चित्रण में दक्ष था साहिब राम। इसने सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। इसके अलावा था अपने लालचंद है जो पशु चित्र बनाने में दक्ष था। कौन से चित्र बनाने में? पशु चित्र बनाने में दक्ष था। किसके काल में था ये सवाई माधो सिंह के काल में भी था और ईश्वरी सिंह के काल में भी था। तो ये साहिब राम और लालचंद है ना, ये दोनों चित्रकार अपने दोनों राजाओं के काल में रहे थे। ईश्वरी सिंह के समय भी रहे थे और सवाई माधो सिंह के समय भी रहे थे।
आपको पूछ ले जयपुर शैली का स्वर्ण काल किसके काल में रहता है? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में। सवाई प्रताप सिंह का काल क्यों स्वर्ण काल माना जाता है? क्योंकि सवाई प्रताप सिंह के काल में सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 22 चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था, जिन्हें गंधर्व बाईशी के नाम से जाना जाता है। आपको हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंधर्व बाईशी का संबंध कौन से राजा से है? किसने उनको संरक्षण दिया था? तो अपने सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। गंधर्व 22 चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था अपने दरबार में और सवाई प्रताप सिंह के काल में ही अपने हवा महल पर सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण का कार्य किया गया था। किसके काल में? सवाई प्रताप सिंह के काल में। आपको पूछ ले फिर सवाई राम सिंह के काल में, सवाई राम सिंह सेकंड के काल में क्या हुआ था जयपुर शैली में? तो सवाई राम सिंह के सवाई राम सिंह सेकंड के काल में 1876 ईस्वी में जब प्रिंस ऑफ अल्बर्ट आया था अपने जयपुर में, जब प्रिंस ऑफ अल्बर्ट जयपुर यात्रा पे आता है, तब सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर को पूरा गुलाबी रंग में रंगवाया जाता है। कौन से रंग में? गुलाबी रंग में रंगवाया जाता है और इस समय जब ये आया था तब दीवारों पर कंपनी शैली के सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कंपनी शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है किस पर? अपने जयपुर शैली पर। तो दीवारों पर कंपनी शैली के सर्वाधिक चित्र बनाए थे और कंपनी शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है जयपुर शैली में। इसके अलावा अपन ने कल पढ़ा था आला-गीला पद्धति जो कि दीवारों पर गीली दीवारों पर चित्रण करने की बीकानेर की प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी शुरुआत है जो अपने जयपुर से होती है। आला-गीला चित्रण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो जयपुर से होती है। आपको जयपुर शैली की विशेषताएँ पूछ ले तो इसमें सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण देखने को मिलता है। व्यक्ति चित्रण में देखो ये सबसे पहले साहिब-राम जो कि सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाता है और इसे जो व्यक्ति चित्रण करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? कौन-सी शैली बोलते हैं इसको? तो सभी शैली बोलते हैं। व्यक्ति चित्रण की ये शैली क्या कहलाती है? सभी शैली, ठीक है? इस पे मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और सवाई जयसिंह के काल में सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकला हेतु एक स्वतंत्र विभाग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो अपने सवाई जयसिंह के द्वारा और सवाई जयसिंह के द्वारा ही चित्रकारों के लिए सूरत खाना बनाया गया था। मैंने पिछली कई क्लासों में आपको पूछा था कि सूरत खाना और गुणीजन खाना, सूरत खाना और गोणी खाना है जो अलग-अलग किसके लिए बनाए गए थे? तो अपने चित्रकारों के लिए तो बनाया गया था। सूरत खाना किसने बनाया था? तो अपने सवाई जयसिंह ने बनाया था और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए खाना बनाया गया था। तो सूरत खाना और गुणी खाना भी याद रखिएगा। इस आमेर शैली और जयपुर शैली तो हो गई, इसके बाद में अपने आगे अलवर शैली। अलवर शैली का प्रारंभ कब हुआ था पूछे तो राव प्रताप सिंह के काल में माना जाता है। उस समय राजा कौन था? तो अपने बख्तावर सिंह जी थे। राजा बख्तावर सिंह जी थे अलवर के और उसी समय इस शैली का स्वतंत्र विकास होता है और राव प्रताप सिंह जी या फिर राजा बख्तावर सिंह के समय यहाँ पे डालू नामक एक चित्रकार था। डालू ने क्या किया था? राजगढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रण बनाए थे। राजगढ़ दुर्ग में भी एक अपने शीश महल है, शीश महल के अंदर भित्ति चित्रण का कार्य किया था डालू चित्रकार ने। और स्वर्णकाल पूछ ले अलवर शैली का स्वर्णकाल किसके काल में रहा था? तो अपने महाराजा विनय सिंह जी के काल में अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। महाराजा विनय सिंह जी के समय बलदेव नाम का एक चित्रकार था। बलदेव ने क्या किया था? तो 17 चित्रों का एक ग्रंथ सेट तैयार किया था जिसे गुलिस्ता नाम दिया था। क्या नाम दिया था? गुलिस्ता। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बलदेव के द्वारा चित्रित किया गया। ये एक 17 चित्रों का ग्रंथ सेट है। आपको पूछ सकते हैं कि गुलिस्ता क्या है? आपको याद रखना है कि 17 चित्रों का ग्रंथ सेट है अपने गुलिस्ता, ठीक है? उसके बाद में ये दिल्ली से बुलाते हैं महाराजा विनय सिंह किसको? शेख सादिक अली को। शेख सादिक अली को दिल्ली से क्यों बुलाते हैं? ये जो बलदेव ने गुलिस्ता चित्र सेट जो चित्रित किया था, इसको जेवरातों की स्याही से चित्रण करवाया था। किसने? गुलिस्ता को जेवरातों की स्याही से चित्रण करवाया था। किसने करवाया था? तो महाराजा विनय सिंह से। किससे करवाया था? तो दिल्ली से बुलाया था इन्होंने। किसको? शेख सादिक अली को इसलिए बुलाया था, ठीक है? शिवदान सिंह जी चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया था? तो कोक शास्त्र का चित्रण किया था। कोक शास्त्र का चित्रण किसने किया था अलवर शैली में? तो शिवदान सिंह जी है। और इसके अलावा अलवर शैली में आपको चित्रकार पूछ ले कौन-कौन से चित्रकार है? तो शालिग्राम जी, शालिग्राम के अलावा बलदेव, मूलचंद सोनी। मूलचंद सोनी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन क्योंकि मूलचंद सोनी ने दाँतों पर व्यक्ति का चित्रण किया था। किस पर? दाँतों पर, हाथी के दाँतों पर। हाथी के दांत पर व्यक्ति का चित्रण किया था। किसने किया था? तो मूलचंद सोनी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मूलचंद सोनी। छोटेलाल, नंदलाल, बक्साराम, डालू। डालू ने क्या किया था? तो राजगढ़ दुर्ग में भित्ति चित्र शीश महल में।
इसके अलावा नानक राम और भी एक शैली में आए थे, किसमें आए थे आपको बताना कमेंट बॉक्स में। गुमान अली, जमुना दास ये है अपने अलवर शैली के चित्रकार। और इसकी विशेषता कैसे-कैसे चित्र बनाए जाते थे अलवर शैली में पूछे आपको तो गणिकाओं के चित्र बनाते थे, योगासन के चित्र बनाते थे, इसके अलावा वैश्याओं के चित्र बनाते थे। और इस चित्र शैली की एक इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि इसमें चित्र से ज़्यादा उसके बॉर्डर पर ध्यान अधिक दिया जाता था। चित्र से अधिक बॉर्डर को महत्व दिया जाता था। ये देखिए जिसको बॉर्डर को अधिक महत्व दिया जाता था, जिसको बेसलो शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली से? बेसलो शैली के नाम से। ये देखिए ये चित्र है और इस चित्र के साइड में जो बॉर्डर बनाया गया है, इसको अधिक अलंकृत करके इसको बॉर्डर को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि चित्र तो सादा और सिंपल है, ठीक है? चिकने रंगों का प्रयोग किया जाता था कौन-सी शैली में? अलवर शैली में। ये हो गई अपने अलवर शैली। अलवर शैली के बाद में ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में शेखावटी शैली। शेखावटी शैली, शेखावटी जिसे आर्ट ऑफ गैलरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे भित्ति चित्र सर्वाधिक देखने को मिलते हैं और हवेलियों में भित्ति चित्र सर्वाधिक है इसलिए इसको ओपन आर्ट ऑफ गैलरी कहते हैं। शेखावटी शैली का विकास सेठों द्वारा किया गया था और हवेलियों पर भित्ति चित्रण किया गया था। हवेलियों पर भित्ति चित्रण सबसे ज़्यादा किया गया था इसमें सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया। इसके अलावा भित्ति चित्रों में सेकंड शैली है जो सेकंड स्थान रखती है शेखावटी शैली, जबकि इस भित्ति चित्रों में प्रथम स्थान रखती है वो शैली है बूंदी शैली जिसकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। इसमें शेखावटी शैली में है दोनों तरफ बल खाते हुए बालों का चित्रण है, जबकि एक तरफ बल खाते हुए बालों का चित्रण किसमें था? अपन ने कल पढ़ा था किशनगढ़ शैली में, बनी-ठनी में एक तरफ बल खाते हुए बाल उसकी विशेषता थी। जबकि दोनों तरफ बल खाते हुए बालों का चित्रण है जो शेखावटी शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा शेखावटी शैली में नीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा जोगीदास छतरी के भित्ति चित्र जो कि किसके द्वारा बनाए गए थे? चित्रकार देवा के द्वारा। ये जोगीदास की छतरी कहाँ पे है पूछे आपको तो उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहाँ पे है? पहले सीकर में थी, अभी नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो नीम का थाना में अपने डिस्ट्रिक्ट में है उदयपुर वाटी, वहाँ पे है जोगीदास छतरी। यहाँ के भित्ति चित्र है जो कि देवा द्वारा बनाए गए थे, ये शेखावटी शैली का प्रमुख चित्र है। इसके अलावा ये श्री कृष्ण एवं 8 गोपियों का चित्रण, श्री कृष्ण एवं 8 गोपियों का चित्रण जो कि गोइनका हवेली फतेहपुर में है चित्रित किए गए थे। ये शेखावटी शैली का इम्पोर्टेंट चित्रण है क्योंकि इसको अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा गया था। देखिए कितना डिटेल में पूछ लिया था उन्होंने कि अपने श्री कृष्ण एवं 8 गोपियों का चित्रण है जो किस हवेली से संबंधित है। ऑप्शन में थे सारे अपने सीकर के फतेहपुर और सीकर के दे रखे थे इसमें ऑप्शन, जबकि याद रखिएगा गोइनका हवेली से संबंधित है ये। कौन सी? श्री कृष्ण एवं 8 गोपियों का चित्रण है जो गोइनका हवेली फतेहपुर से संबंधित है। पूछा हुआ है क्वेश्चन और रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद में अपने उनियारा शैली के साथ में ही अपने ये ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। उनियारा शैली जो कि उनियारा है जो अपने पहले जयपुर का ठिकाना था लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? तो टोंक जिले में उनियारा। और इस पे सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है जयपुर और बूंदी शैली क्योंकि ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। उनियारा शैली है जो और ये सरदार सिंह जी के द्वारा स्वतंत्र विकास हुआ था इनके काल में। सरदार सिंह जी के काल में इसका स्वतंत्र विकास होता है। चित्रकार पूछ ले तो मीर बख्श, धीमा, काशी, भीम, राम लखन ये सब चित्रकार किससे संबंधित है? तो उनियारा शैली से। मीर बख्श है जो किसके चित्र बनाता था? तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी के चित्र बनाता था। कौन सा चित्रकार? मीर बख्श। तो मीर बख्श, धीमा, काशी और भीम और राम लखन है जो किससे संबंधित है? उनियारा शैली से, ठीक है। अपने जो फतेहपुर में जो हवेलियां हैं, फतेहपुर में जो भी हवेलियां है जैसे गोइनका हवेली है तो ये इन पे जो चित्र है उनको संरक्षण करने का कार्य किसने किया था? तो नादिन लॉ प्रिंस नाम का एक व्यक्ति था। नादिन लॉ प्रिंस नाम का व्यक्ति था जो कि शेखावटी में अपने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण करने का कार्य करता है। तो इसी के साथ में अपने ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको टेलीग्राम चैनल पर हमेशा उपलब्ध हो जाती है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको दे रखा है कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी, ठीक है। इसमें कंटेंट आपको पूरा दिया गया है, कंटेंट की कमी नहीं है। आप शायद इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, 90% तो मैं गारंटी लेती हूँ
शायद 1-2 क्वेश्चन बाहर भी चले जाए तो उनके पीछे भागोगे तो इनसे भी पीछे रहोगे। अगर इन्हीं को बार-बार रिवीजन करते रहोगे तो 90% तो सही करोगे, 90% कभी मेरिट जाती नहीं है। 10% के पीछे भागने पे ये भी छूट जाता है और वो भी छूट जाता है। वो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू रखे नहीं जाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में बाकी बची अपने हड़ौती शैली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।